मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंजू जी बागमार, मंत्री अविनाश जी गहलोत, हमारे सब कम्युनिस्ट विधायकगण, हरि सिंह जी रावत, विधायक नाथद्वारा शंकर सिंह जी, दीप्ति महेश्वरी जी, लक्ष्मण जी मेड़ता, सुरेंद्र सिंह जी, अजय सिंह जी, पुष्प जी जैन, जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष मान सिंह जी, आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री जो आज सभा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं और यहाँ पर बैठी मेरी पूरी राजसमंद के परिवारजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब मेरे यहाँ शामिल हुए। आप सबको शायद मालूम है या नहीं, योगी जी का मेवाड़ से रिश्ता है और जो आदि जी, जो योगी जी के दादा गुरु जी दिग्विजय जी नाथ जी का पारिवारिक संबंध मेवाड़ के काकरवा परिवार से था। तो ये बहुत खुशी की बात है कि योगी जी हमारे मेवाड़ धड़ा से जुड़े हुए हैं और आप सब मेरी राजसमंद के परिवार, चाहे मेवाड़, ब्यावर या मेड़ता के, आप सब वीर और तपस्वी भूमि के हैं। मेवाड़ जहाँ की मैं बहू हूँ और मेड़ता जहाँ की मेरी मीरा माँ है, तो शायद उनका ये आशीर्वाद है कि आज मैं प्रत्याशी हूँ राजसमंद से और मेड़ता से। ये तो मेवाड़ जहाँ की मैं बहू हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज मोदी जी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपने परिवार के बीच में ही, जैसे ही मैं आप सबसे मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे अपने परिवार के बीच में ही भेज दिया है प्रत्याशी बना के। है तो ये चुनावी सभा, पर सब रिश्ते यहाँ पर इतनी मजबूती से जुड़ रहे हैं, तो चुनावी कम ऐसा लगता है कि ये सब पारिवारिक और परिवार यहाँ पर जुड़ रहा है। मैं हमेशा जब भी निकलती हूँ आप सबके बीच में, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे राजनीति नहीं आती है और मेरे लिए राजनीति यही है कि मैं आप सबके बीच में रहूँ, आपसे बात करूँ और जो भी अपना दुख सुख है मैं आपसे बांटूँ। यही है मेरे लिए राजनीति। मेरा जन्म बनारस में हुआ है, गंगा जी के किनारे, और आपको पता ही है प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के सांसद हैं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुखिया हैं, आज यहाँ पर हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब मैं बैठे उनका इंतज़ार कर रही थी बाहर, तो जितने भी योगी जी के साथ उनकी सुरक्षा कर्मी हैं, सैनिकगण हैं, वो सब बनारस के हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक छोटा सा बनारस आ गया है। बहुत धन्यवाद आप सबको। काशी से मैं कैलाशपुरी आई, दोनों ही बहुत धार्मिक स्थल है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जी हैं बनारस में। आपने देखा है कि मोदी जी और हमारे योगी जी ने उस मंदिर को इतना भव्य बना दिया है। तो मेरी वहाँ से यहाँ की यात्रा कभी मीठी थी, कभी कठिन थी, कभी आसान थी, तो कभी चुनौतीपूर्ण थी। मुझे मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने भी जो भी मेरी ऊपर जिम्मेदारियां थी मैंने अच्छी तरह निभाई। और मैं राजसमंद की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां उठाई हैं,
वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूं और जो भी मेरे द्वारा काम होगा मैं आपके लिए करूं। आगामी चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये एक शुभ संकेत है। मोदी जी ने जो 10 साल की मेहनत की है उसका सफल बनाने के लिए, और जो उनका उद्देश्य है भारत को 2047 तक पूर्ण तरह से विकसित करने के लिए, उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सब कड़ियां जुड़ेंगी और हम सबको साथ लेकर ये कड़ियां जुड़ेगी। मैं बोलना चाहूँगी राजसमंद के बारे में। यहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, चारभुजा जी हैं, मीरा माँ हैं, महाराणा कुंभा हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जी और वीर तेजाजी महाराज। जहाँ देखें आपको दिखाई देगा भारत में राजसमंद का गौरव और ये इतिहास। और यहाँ पर राजसमंद में दिवेर भी है जो हमको बताता है महाराणा प्रताप की सत्य की विजय। ये है हमारा इतिहास, राजसमंद का इतिहास। आस्था, वीरता, भक्ति, शिल्पकला यह सब राजसमंद में है और ये इतिहास हमारी पहचान है। और इसी इतिहास से प्रेरित होकर हमें जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। मुझसे सब ये पूछते हैं कि राजसमंद क्षेत्र बहुत ही लंबा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग चिंता मत करें। राजसमंद क्षेत्र में 8 विधायकगण हैं और 8 विधायकगण सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 8 विधायकगण और जब 9वीं मैं जुड़ जाऊंगी तो राजसमंद के विकास से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपके लिए बहुत काम करेंगे और श्रेष्ठ काम करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे पूर्वज, चाहे बप्पा रावल हो, चाहे महाराणा कुंभा हो, महाराणा प्रताप हो, उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबके लिए काम किया था और अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। उसी तरह मैं भी आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और जितनी 3600 कौम हैं उनको मैं साथ लेकर चलूंगी और सबके लिए एक बराबर काम होगा। क्योंकि मैं जब निकली थी तो मैं शुरू से ही जड़ से जुड़ी हुई थी, आज इसी जड़ से जुड़ी थी। आप सबका प्रेम मिला और देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मेरी राजसमंद की जनता बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहां आए, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। सनातन धर्म ध्वजवाहक हमारे आदित्यनाथ जी योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पधारने पर पूरा क्षेत्र ऊर्जा और विश्वास से भर उठा है और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानो ये कह रहा हो कि सत्य को सम्मानित करने की ये गाथा मंद नहीं होगी। ये एक लिंगनाथ की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। मैं अब इन पंक्तियों के साथ आप सभी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि गर्जो हिमाद्री के श्रृंग तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, सामने देश
माता का भव्य चरण है और जीतेंगे हम, ये समर हमारा प्रण है। जब भी देश में क्रांति काल होता है तो सारी लपटों का रंग लाल होता है। आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। राजस्थान की और मेवाड़ की इस वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए यहां के जो अधिश्वर देवता हैं श्री कलिंग महाराज और श्री नाथ जी महाराज के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी और मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती मंजू जी बागमार, श्री नाथ द्वारा से लोकप्रिय विधायक श्रीमान विश्वराज जी मेवाड़, हमारे सभी अन्य विधायकगण श्री हरि सिंह रावत जी, सुरेंद्र सिंह राठौर जी, श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, श्री अविनाश गहलोत जी, श्री शंकर सिंह रावत जी, श्री लक्ष्मण राम कलोक जी, श्री बीरेंद्र सिंह चौहान जी, श्री मान सिंह बारड़ जी, और जो जिनके साथ एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजसमंद के समन्वय श्री पुष्प जी जैन, सह संयोजक श्री नरेश जी कनौजिया, जिला प्रमुख श्रीमती रजनी देवी जाट जी, विधायक मॉडल श्री उदयलाल भड़ाना जी, और जैसा नाथ जी की मंडी के महंत योगी नारायण नाथ जी, भारी संख्या में उपस्थित राजसमंद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को बारंबार नमन करता हूं। ये वीरों की भूमि है, भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है, और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भारतीय भुला सकता है, और मीराबाई की भक्ति हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा कर देती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले वर्ष जब यहां विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वृंदावन पधारे थे, और वृंदावन में महान भक्ति की प्रतीक
मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम का मंचन का एक भव्य आयोजन हम लोगों ने वहां किया था। उस आयोजन में स्वयं भाग लिए थे। उन्होंने 3 घंटे का समय दिया था। मीराबाई के प्रति भाव प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में है और इसलिए ये मेड़ता की धरती तो महाभक्तनी महारानी मीराबाई की धरती भी है। बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश से इस धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में यहां आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक वह विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ महाराणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है, और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंध तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि काकरवा घराना, मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी, वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ, स्वधर्म के साथ स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था। देश के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था। इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाले अकबर को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इस पावन धरा को इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिस धरती ने कभी भी स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। बहनों और भाइयों, आज देश एक बार फिर से राजस्थान का आह्वान कर रहा है। ये राजस्थान की धरती उसी बात की गवाह है, उसी बात को लेकर के चलती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजस्थान में आपको इतना प्यार क्यों मिलता है। मैं कहता हूं क्योंकि मैं भी सत्य का पथिक हूं और राजस्थान में उस सत्य की आवाज को हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, यह देश अपने भाग्य के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, बदहाल देखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में
एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई भी विधर्मी, कोई विदेशी भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई विदेशी घुसपैठे भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अगर कहीं पे पटाखा भी तेज से फूटे तो सबसे पहले सफाई पाकिस्तान देता है कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। ये भय दुश्मन के मन में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और उसके द्वारा प्रश्रय प्राप्त किसी आतंकी संगठन का हाथ होगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वह भय के मारे पहले ही सफाई दे देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास कैसे होने चाहिए? हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसे बड़े परियोजनाएं आज देश की शोभा बढ़ा रही है, देश को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, अकाल पड़ती थी। 14 के बाद पिछले 4 वर्ष से आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ की है। 23 करोड़ लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब देख लो ना, 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ अलग हुआ था पाकिस्तान, आज बदहाली का जीवन जी रहा है। मस्जिदों में जब विस्फोट होते हैं और चिथड़े उड़ते हैं उनके, उस समय आप देखते होंगे वहां के मंजर को। बहनों और भाइयों, ये पाकिस्तान के हाल है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष कवर भारत दे रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस के लोग लेन देन करते थे, उस समस्या का समाधान मोदी जी ने जनधन अकाउंट करके खोल करके हर गरीब के पास सरकार का पैसा सीधे पहुंचेगा। दिल्ली से क्लिक करेंगे, जयपुर से क्लिक करेंगे, वह पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना। 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिल जाना। 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ नए आवास गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। 5 वर्ष तक राशन की स्कीम फ्री में इसी प्रकार से चलती रहेगी। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबका साथ और सबके विकास का अभियान इसी प्रकार से चलता रहेगा। बहनों और भाइयों, इसके उल्टे 2014 के पहले क्या था? 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था। और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे
और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे ये लोग, तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाते का काम करते थे और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे, जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये गलती कोई स्वाभिमानी कौम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। याद करिए, महाराणा प्रताप के साथ वीर योद्धा के रूप में यहां के भील और मीणाओं ने भी पूरी मजबूती के साथ उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। वही सम्मान उन्होंने इन सभी जातियों को दिया था और आज उसी विरासत को समेट करके आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए नाथद्वारा की जनता ने यहां पर पूरी मजबूती के साथ श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को अपना विधायक बना के भेजा है और मेवाड़ कुमारी यहां पर श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर एक आवाज है। कल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। राजस्थान में तो 2 ही चरणों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। और मैं कह सकता हूं, कल पूरे देश के अंदर एक ही आवाज थी और आवाज थी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए, मोदी जी पर अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए देश के अंदर एक ही आवाज थी और वह थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा अभी रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों लोग आए थे और उस दिन सूर्य किरण से भगवान राम का तिलक हो रहा था। आपने देखा होगा पूरा सनातन समाज आलोकित हो रहा था, आह्लादित हो रहा था, अभिनंदन कर रहा था इस तिथि को। 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और अपना जन्मोत्सव भी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस देश की सीमाओं को सुरक्षा दे पाएगी? क्या कांग्रेस विकास का कार्य कर पाएगी? क्या कांग्रेस गरीबों का कल्याण कर पाएगी? कांग्रेस तो देश के अंदर आतंकवाद की समस्या है। कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बना दीजिए। लोग जिस कांग्रेस के बारे में कहेंगे कि एक थी कांग्रेस। और बहनों और भाइयों, यह अवसर है जब आप राजस्थान से इसकी शुरुआत करेंगे। आप सहमत हैं? सहमत हैं सभी लोग? इतनी भारी संख्या में यहां पर माता और बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आज श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को अपना समर्थन देने के लिए आप सभी आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से इन बहनों और माताओं का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं, इतनी भारी संख्या में आकर के इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक तो हैं राजसमंद से,
और 9वीं के रूप में आप सांसद चुनेंगे। ये 9 रत्न तो राजसमंद के होंगे ही, लेकिन इससे पहले 26 अप्रैल के लिए आप सभी को मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और आप सबको, माताओं को खास तौर पर महिमा कुमारी मेवाड़ जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना पड़ेगा और एक एक मतदाता को मतदान स्थल पर ले जाना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? ले जाएंगे। मैं इसी अपील के साथ आप सबसे अपील करूंगा, 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम उनको लाएंगे जो